हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज 31 है और कल आप एंटर करने जा रहे हैं न्यू ईयर में, नए साल में, नए वर्ष में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक टिप्स जो आपको हमेशा याद रखनी है, जब आप नए वर्ष में एंटर कर रहे हैं तो आपको अपने लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए आप करेंगे कि मैं आज से अपने आप को तकलीफ़ नहीं दूंगी, मैं अपने आप को दुखी नहीं करूंगी, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूंगी। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं अपने आप को कभी दुखी नहीं करूंगी। क्योंकि कोई और आपको जानता हो या नहीं जानता हो, पर आप तो खुद को जानते हो, आप खुद की वर्थ जानते हो, आप वो सब जानते हो जो आपके अंदर हैं। फिर आप क्यों किसी और के पीछे समय बर्बाद करते हैं? नहीं करना चाहिए। जब हम कभी कभी किसी के पीछे भागते हैं और वो हमारी वैल्यू नहीं करता है, वो हमें, या फिर हम कुछ ज़्यादा ही पीछे भागते हैं, तो वो कोई बोलता है कि, अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको पसंद नहीं करता और आप उस बात को मान भी लेते हैं, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? आप सीधा अपने ऊपर कि यार मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मतलब मुझे, फिर आपके मन में एक ही सवाल आता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। सिर्फ एक की वजह से आप बोलते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, पर ऐसा नहीं होता है। अब तक आपने खुद को जाना नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। जब आप खुद को जानने लगोगे, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो उसके लिए तो अच्छा हो रहा है ना, उसको तो आपकी एनर्जी भी मिल रही है। आपकी इस एनर्जी के साथ साथ उसे ये भी लग रहा है कि क्या, ये तो बस इसके पास और कोई काम ही नहीं है, ये तो बस सारे दिन मेरे ही बारे में सोचता है, मेरे पीछे ही भागता है या भागती है, जो भी है। तो फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, जबकि उसे ये नहीं पता है कि किस वजह से, आपकी रियलिटी को नहीं समझते हुए वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको बुरा भला कुछ भी कहता है। आपकी लाख अच्छाइयाँ होने के बाद भी वो आपकी एक बुराई को भी पकड़ के आपको सुना देता है, आप तो ऐसे, आप तो वैसे, कुछ भी। और आप हर्ट हो जाते हैं, आप अपने आप को उस सिचुएशन में दुखी कर लेते हैं और फिर आप टूट जाते हैं, डाउन चले जाते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि यार मैं, मतलब खुद की वैल्यू खुद भी नहीं करते आप उस वक्त पर ऐसा नहीं करना है। अब न्यू ईयर में ये सब नहीं चलेगा। अब एंटर करना है अच्छी पॉजिटिविटी के साथ और इस चीज़ के साथ कि बस अब मैं मेरी वैल्यू जानती हूँ, मैं जानता हूँ मुझे कैसे क्या करना है, क्या सही है। वो इतना तो आप इंसान हैं, आप ही जानते हैं, सब जानते हैं कि किसी के कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता, ठीक है? तो आप तो जानते हैं ना कि आप कितने अच्छे हैं। तो बस किसी की बातों में ना आए और अपने आप को खुद जाने। जब आप खुद को जान लोगे, किसी भी चीज़ में मेहनत लगती है तो आप किसी के पीछे भाग के थोड़ी ना उसे पा लोगे। किसी के पीछे भागना ये कोई मेहनत थोड़ी हुई, ये तो टाइम वेस्ट करना हुआ ना। आप खुद पे ध्यान दे रहे हो और आप व्यर्थ में किसी के पीछे भाग रहे हो, और वो सामने वाला बोल रहा है कि भाई, मतलब वो और आगे जा रहा है आपसे और आप रुक नहीं रहे हो, आप उसके पीछे 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 पीछे। पर एक टाइम आता है जब आप खुद भी समझते हो, रुकते हो, फिर खुद पे वर्क करते हो। जब खुद पे वर्क करते हो तो आप जानते हो कि यार सच में मेरे में तो बहुत ही स्ट्रेंथ है, मैं क्यों फालतू ही मेरा समय मैंने इतना व्यर्थ क्यों किया। उस वक्त हमें ऐसा लगता है, पर कोई बात नहीं, समझ आ ही जाती है। पर अब न्यू ईयर में एंटर करना है तो समझ के साथ ही करना है। आज तक जो हुआ उसे लेट गो कीजिए और अच्छे से आगे बढ़िए, क्योंकि किसी के पीछे भागने से हमें कोई नहीं मिलता है। उसके लिए आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आपको जो भी चाहिए अपनी विश को अपने ईश्वर से सरेंडर कीजिए, ईश्वर से मांगिए। कुछ मांगना है तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है आपसे, दुनिया तो और खुशी होती है आपको दुखी देखकर कोई भी और खुश होता है। तो फिर वहाँ पे रुक जाइए, आप शांत हो जाइए बस, और सोचिए कि मुझे, असल में आपको जिसके पास जाना होता है वहाँ आप नहीं जाते हैं, और जिसके पीछे कोई मतलब ही नहीं है, जो हमसे अभी आगे आगे भाग रहा है तो उसके पीछे हम भागते हैं, तो कोई मतलब नहीं। तो इसलिए
शरण लेनी है तो ईश्वर की लीजिए, ईश्वर से बोलिए, ईश्वर के पीछे भागिए ना। वो तो खुद भी बैठे हैं कि मेरा बच्चा कब आए मेरे पास, और वो तो खुद भी हाथ उनका अपने सामने ही होता है कि बस मेरा उनका हाथ अपने सामने होता है, पर हमें उनका हाथ पकड़ना होता है। बस इतनी सी देर होती है और कुछ नहीं। ईश्वर हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा इतना इधर उधर मैं को तो भूल ही गया है बिल्कुल ही। तो अपने ईश्वर को नहीं भूलना है और उनसे जो भी मांगना है उनसे मांगो, फिर जो आपके लिए सही होगा, अरे जितना आपने सोचा नहीं होगा उतना तक आपको मिल जाएगा। जब आप अपने ईश्वर की शरण में जाएंगे, उनको सरेंडर कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें बोलिए। मेहनत करनी है तो अपने ऊपर कीजिए, किसी और के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता, कहीं समय व्यर्थ बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलता, किसी बुरी बातों में आना, किसी की बुरी बातें करना, उनसे भी कुछ नहीं होता। नेगेटिविटी से हमेशा अपने आप को दूर रखिए, अपने आप को अवेयर रखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपकी गतिविधि पे आपकी नज़र होगी, जब आप हर काम को करते हुए सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, जब आप सोचेंगे तो फिर आप अवेयरनेस के साथ जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप हाई वाइब्रेशन में होंगे और आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। कभी कभी ये होता है कि हम किसी के रिएक्शन से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमें अच्छा कहे, हमारे काम को अच्छा कहे, ये उम्मीद करते हैं। और किसी ने अच्छा बोल दिया तो हम खुश हो गए, पर हमारे अंदर वो भी सामर्थ्य शक्ति होनी चाहिए कि अगर किसी ने बुरा बोला है तब भी आप इफ़ेक्ट ना हो। किसी ने कुछ ऐसा भी रिएक्शन दे दिया जो आपको डिस्टर्ब करने वाला हो, तब भी आप डिस्टर्ब ना हो, तब भी आपको पता है कि नहीं कुछ भी मतलब सब सही होगा, तब भी आप जानते हो उस चीज़ को और वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना करे, तब जाके लगता है कि हाँ। तो इस समझ के साथ आपको आगे बढ़ना है कि हमें किसी से इफ़ेक्ट तो होना ही नहीं है। जब हम अपनी वैल्यू जान जाएंगे, हम अपनी वर्थ को जान जाएंगे, तो हम किसी से इफ़ेक्ट नहीं होंगे और ये जो भी ट्रिगर्स आते हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। सो अपने आप की वैल्यू करें, अपनी आप को समझे, अपने आप को जाने, अपने ऊपर मेहनत करें, वर्कआउट करें, वक्त मिले तो योगा करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप अपने आप के साथ रह सको, अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से जुड़ सको और अपनी उस स्ट्रेंथ में आ सको जिसकी आपको ज़रूरत है, जो हमने कभी जानी नहीं होती है। और जब हम उसको नहीं जानते हैं ना, तब तक ही हम अंधेरे में होते हैं। लेकिन अब हम अंधेरे से उजाले में आने का वक्त आ गया है। अब आपको 2025 में उस समझ के साथ एंटर करना है कि बस बहुत हुआ आज तक, जितना भी हुआ कोई बात नहीं, पर अब से चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगी या करूँगा, मैं अपने आप को तकलीफ़ नहीं दूँगा। बस जब ये बात आप समझ जाएंगे, जब आप अपने साथ अच्छे से सेल्फ लव में, अपनी सेल्फ केयर में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आ जाएंगे, तो जब आप अपना सोचेंगे, अपनी आत्मा, अपने ईश्वर सोचेंगे और अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हर्ट हम हमारी नासमझी की वजह से ही होते हैं। हमारी नासमझी की वजह, अगर आपके 2024 में भी कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी या कोई भी पहले के टाइम में जो भी आप दुखी हुए होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी नासमझी होती है। हमारे दुखी होने के पीछे हमारी नासमझी होती है, नादानी होती है, हम जानते नहीं हैं ना, इसलिए हमने अपने आप को नहीं जाना होता है। पर कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन आती है वो हमारी ग्रो के लिए आती है, हमारी ग्रोथ ही करवाती है ना। तो कि इसमें किसी की बस गो विद द फ्लो, बस ये याद रखिए कि मैं किधर जा रहा हूँ, बस अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में लेके चले और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।